Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy, and in physics we are studying chapter number 2, mechanical properties of fluid. So today's topic is excess pressure inside a liquid drop, और उसके बाद excess pressure inside a soap bubble also we will see. Now see, let us consider a liquid drop. लिक्विड ड्रॉप यानी पानी का एक बूंद है, सपोज वाटर, मान लो पानी है, उसका एक बूंद है, लिक्विड ड्रॉप है, और उस लिक्विड ड्रॉप की रेडियस कितनी है, लेट दैट ड्रॉप बी स्फेरिकल इन शेप। और हमको मालूम है कोई भी चीज स्फेरिकल क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर मैंने इससे पहले भी समझा था, अगर मैं 4 स्टूडेंट्स को 1-1 किलो गोल्ड दे दूं, सोना, तो 4 किलो गोल्ड 4 स्टूडेंट्स को दिया, एक स्टूडेंट को बोला 1 किलो गोल्ड का एक क्यूब बना के लेके आओ, सॉलिड क्यूब, एक स्टूडेंट को बोला 1 किलो गोल्ड का सॉलिड स्फीयर बना के लेके आओ, 1 किलो गोल्ड दिया तीसरे स्टूडेंट को और उससे कहा 1 किलो गोल्ड का सिलेंडर बना के लेके आओ, एक स्टूडेंट को 1 किलो गोल्ड दिया और उससे कहा कि एक पतली से बहुत पतली चपाती बना के लेके आओ, और इन्होंने लेके आ गए सब, एक ने क्यूब बनाया सॉलिड क्यूब, एक ने सॉलिड स्फीयर बनाया, एक ने सॉलिड सिलेंडर बनाया और एक ने पतली चपाती बनाया। सबको मैंने सरफेस एरिया गिनने लगा है। सॉलिड क्यूब वाले का सरफेस एरिया 6l², सॉलिड स्फीयर वाले का 4πr², सॉलिड सिलेंडर वाले का 2πrl प्लस 2 टाइम्स πr², और उसके बाद में एक बचा दो पतली चपाती वाला, वो ऊपर से πr², नीचे से πr², 2 टाइम्स πr²। ये सबका सरफेस एरिया गिने तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, तो सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। और हर लिक्विड कोशिश करता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, क्योंकि जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और सरफेस एरिया जितना कम रहेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि पार्टिकल्स पास में रहेंगे। तो सरफेस टेंशन के कारण हर मॉलिक्यूल अपना वॉल्यूम मिनिमम रखना चाहता है, अपना शेप स्फेरिकल रखना चाहता है। तो ये एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका स्फेरिकल शेप है, ठीक है। अब प्रेशर कहाँ ज्यादा है, लिक्विड के अंदर प्रेशर ज्यादा है या लिक्विड के बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है? तो हमने इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रेशर इनसाइड अ कॉन्केव सरफेस इज ऑलवेज ग्रेटर। ये कॉन्केव है, अंदर से ऐसा है और बाहर से कॉन्वेक्स है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। लेट द एटमॉस्फेयर आउटर प्रेशर बी PO, P0, ये आउटर प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, बाहर का प्रेशर है। और ये जो ये जो लिक्विड ड्रॉप है, इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसमें प्रेशर ज्यादा है। जिसमें प्रेशर ज्यादा है इसीलिए, तो अगर इसका प्रेशर कम होता तो क्या होता, सरफेस टेंशन के कारण ये और छोटा हो जाता था, या तो फिर एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसको चपका देता था, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वुड हैव कंप्रेस्ड इट एंड दिस स्फेरिकल शेप वुड नॉट हैव एक्जिस्टेड। सो वी नो प्रेशर इज मोर ऑन द कॉन्केव साइड। इससे पहले एक्टिविटी में हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, और इसकी रेडियस कितनी है r। तो इसका इनिशियल सरफेस एरिया कितना होगा, लेट द इनिशियल सरफेस एरिया बी A1। तो इस लिक्विड ड्रॉप सॉलिड का मतलब है अंदर से पूरा भरा हुआ लिक्विड, इट इज नॉट अ हॉलो स्फीयर, इट इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ लिक्विड मटेरियल। सो A1 इट्स इनिशियल सरफेस एरिया इज 4πr²। अभी ये जो लिक्विड ड्रॉप है, पानी का बूंद है समझो, इसका सरफेस एरिया कितना है 4πr²। अब इसका वॉल्यूम अपने आप थोड़ा सा, इसका अपने आप तो नहीं, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ाया जाता है सपोज, और इसका वॉल्यूम हमने थोड़ा सा इसकी रेडियस को इंक्रीज कर दिया। मान लो इसकी रेडियस अब थोड़ी सी वैल्यू से, देयर इज एन इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीज इन द रेडियस, इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ गई। कितने से बढ़ी, तो लेट द इंक्रीज इन रेडियस बी डेल्टा r। थोड़े से इसकी रेडियस बढ़ गई, और रेडियस बढ़ गई तो इसका एरिया भी, सरफेस एरिया भी बढ़ गया, क्योंकि रेडियस बढ़ गई तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो लिक्विड ड्रॉप पहले कौन सा था, छोटा वाला, कंटिन्यूअस वाला, और अब डैश डैश वाला स्फीयर बन गया, थोड़ा बड़ा स्फीयर बन गया। तो इसका सरफेस एरिया कितना रहेगा A2, और वो कितना रहेगा 4π। अब r में इसकी रेडियस कितनी है, r प्लस डेल्टा r है, तो यहाँ हम लिखेंगे r प्लस डेल्टा r होल स्क्वायर ना, 4π रेडियस, टोटल रेडियस स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी एक्सपेंड करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, सो एरिया विल बिकम 4π, इसका a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² डेल्टा r², ऐसा हो जाएगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा
4 pi into r square will become 4 pi r square plus 4 2s are 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square. ये बन गया इसका. Now since delta r is very small, the pressure inside remains the same. Delta r, 4 pi delta r can be neglected. 4 pi delta r square can be neglected. हम ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और जब ये एरिया बढ़ा तो ये भी याद रखना, सपोज the pressure remains the same, the pressure inside the drop remains the same, the pressure inside the drop remains the same even when, because its area is increasing by very small amount, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ. डेरिवेशन के समय लिख दिए तो अच्छा है कि ये जो ड्रॉप था ये पहले इतना था, इसका सरफेस एरिया एकदम थोड़ी सी वैल्यू से बढ़ा. तो आपको मालूम है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब वॉल्यूम भी बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए. लेकिन इतना छोटे अमाउंट से इसका वॉल्यूम बढ़ा, यानी इतने कम अमाउंट से इसकी रेडियस इंक्रीज हुई कि उसके प्रेशर में उसके अंदर के प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है. अब यहाँ देखो डेल्टा आर छोटा है तो पाई आर डेल्टा आर स्क्वायर भी कौन सा बहुत बड़ी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, कैन नेगलेक्ट इट. तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर. दिस विल बी द वैल्यू. इससे एरिया सेकंड एरिया इंक्रीज्ड एरिया, उसका जो एरिया बढ़ गया. अब चेंज इन एरिया कितना होगा, तो चेंज इन सरफेस एरिया is equal to dA. Let us denote surface area in change in surface area by dA. It will be greater area minus smaller area. और greater area कितना है, 4 pi r square plus 8 pi r delta r. 8 pi r delta r minus initial area कितना था, 4 pi r square. तो initial area will be 4 pi r square. Now see this 4 pi r square and this 4 pi r square get cancelled and we are left with 8 pi r into delta r. This is dA, increase in surface area, ठीक है. ये फॉर्मूला हो गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया का. सो दिस इज dA इज इक्वल टू 8 पाई r डेल्टा r, ठीक है. अब ये इधर मैं थोड़ा डायग्राम मिटा देता हूँ. सी दिस इज दिस शुड बी PI यानी प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एंड PO इज प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है ये लिक्विड के अंदर का, तो लिक्विड के अंदर प्रेशर ज्यादा, इसीलिए तो लिक्विड फूला हुआ है अंदर से. अब ये समझ में आ गया. चेंज इन सरफेस एरिया dA इज इक्वल टू 8 पाई r डेल्टा r. ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, और इससे पहले ये एग्जाम्स में आ चुका है. रिमेंबर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. इसको लाप्लास का डेरिवेशन भी कहते हैं. लिक्विड ड्रॉप हटाता हूं मैं, हमें आगे डेरिवेशन सॉल्व करना है इसलिए, ठीक है. इट इज अंडरस्टूड कि आप डायग्राम बनाओगे. अब यहाँ पर देखो चेंज इन सरफेस एरिया कितना dA. वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है dW वर्क इज इक्वल टू T इंटू dA. टाटा याद है वर्क डन का फॉर्मूला. टाटा कैसे आया, चलो एक बार याद दिला देता हूं मैं आपको. एक ऐसी फ्रेम थी रेक्टेंगुलर, ये लिख के मिटा दूंगा मैं, हाँ ध्यान से समझो. एक ऐसी रेक्टेंगुलर फ्रेम थी ऐसी वाली, इसको नाम दिए थे हमने P Q, शायद इसको Q बोले थे क्या, मुझे नाम अच्छे से ध्यान नहीं. एक मिनट देख लेता हूँ टेक्स्ट बुक में मैं
पुराना नाम जो दिए थे दैट वाज PQRS था, किधर कौन सा नाम दिया वो देख लेंगे हम, PQRS। तो यहाँ पर नाम दिए थे इसको Q, PQRS ऐसा नाम दिए थे। इसको सोप सॉल्यूशन में डुबा दिए थे, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में डुबा कर निकाले थे। यहाँ पर PQ एक फ्रेम थी, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के रिलेशन में देखे थे। सोप सॉल्यूशन में डुबा कर निकाले तो यहाँ फिल्म बन गई थी, यहाँ पर ऐसी फिल्म बन गई थी, एक लेयर। फिल्म यानी क्या है, सोप सॉल्यूशन की थिन लेयर बन गई थी यहाँ पर ऐसी, सोप सॉल्यूशन की थिन लेयर। और वो क्या कर रही थी, इधर खींच रही थी अंदर की तरफ, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण हर चीज अपना सरफेस एरिया कम करना चाहती है। सरफेस टेंशन के कारण हर चीज अपना सरफेस एरिया कम करना चाहती है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स को पास पास में लाना चाहती है। स्फीयर भी तो इसीलिए बनता है क्योंकि उसका सबसे कम सरफेस एरिया होता है। तो ये सरफेस एरिया कम करना चाह रही, लेकिन हम उल्टा क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया कम करना चाह रही, हम इसको खींच के इक्वल इधर फोर्स लगा देंगे, इसका सरफेस एरिया हम उल्टा बढ़ा देंगे और इसको फिल्म को खींचकर यहाँ तक ला देंगे। अब ये जो R डैश तक ला दी और इधर Q डैश तक, तो सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज हो गया। ये पूरा डेरिवेशन है 2 मार्क्स का, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। सरफेस एरिया इतना बढ़ गया, Q से Q डैश पहुंच गया, R से R डैश। और हमको मालूम है QR स्लाइड हो सकता है, ठीक है, आइसोथर्मली विदाउट एंड वेरी स्लोली, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, बहुत धीरे धीरे और विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इसको धीरे 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 इधर खींचना है, ठीक है। तब ये नई पोजीशन में, अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले एरिया कितना था, A1 यानी इतना सा एरिया था, और अब A2 कितना है, बड़ा एरिया है, तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, इतना एरिया बढ़ गया। रेड वाला शेडेड रीजन जो रेड कलर से, इतना एरिया बढ़ गया। और ये एरिया कैसे पता करेंगे, तो मान लो ये ब्रेथ कितनी है, dx है, और ये लेंथ कितनी है इसकी, तो l है, ये l है, तो ये l है, इधर का भी l है लेंथ। तो एरिया कितने से बढ़ा, तो dA को हम लिखते थे, dA इज इक्वल टू चेंजिंग एरिया, चेंजिंग एरिया इज इक्वल टू कितना लिखते थे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है l, ब्रेथ कितना है dx, ऐसा लिखते थे। और इसके अंदर dA की जगह हम क्या करते थे, यहाँ 2 भी लगा देते थे। आप बोलेंगे सर 2 क्यों लगाए, तो ये जो एरिया बढ़ा, क्या सिर्फ सामने का ही एरिया बढ़ा, नो, अगर हम बोर्ड के पीछे जाके इसके बैक साइड का एरिया देखेंगे फिल्म के, तो दोनों तरफ एरिया बढ़ा ना, इसीलिए इसको 2l into dx लगा देंगे एरिया को इंक्रीज होने के लिए। अब सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या लिखे थे हमने, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसा लिखे थे। और यहाँ पर लेंथ की जगह 2l लिखे थे। पूछो क्यों 2l, क्योंकि इधर भी लेंथ है, इसके बैक साइड में भी इतनी लेंथ है, एरिया बढ़ रहा है। तो फिर लिखे थे F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू T इंटू 2l, ऐसा लिखे थे। और वर्क इज इक्वल टू क्या लिखे थे, dW वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखे थे। फिर फोर्स की जगह क्या लिखे थे हमने, T इंटू 2l इंटू dx लिखे। तो ये क्या होगा, T इंटू लेंथ इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया, तो इसको एरिया को लिखे थे dA। तो ये हो गया था dW इज इक्वल टू T इंटू dA। ये डेरिवेशन है, याद रखो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ फिल्म, एरिया बढ़ाने में या एरिया कम करने में कितना वर्क डन होता है, तो टाडा होता है, TDA। टाडा इसलिए बोलता हूं मैं ताकि हमको नाम याद रह जाए। ये पुलिस, कोई तो भी पुलिस जेल का नाम है शायद, ये जेल का नाम है शायद, टाडा जेल या मोका जेल, ऐसा कुछ तो भी टाडा जेल का नाम है शायद, जैसे तिहाड़ जेल है। तो कुछ भी नाम याद रखना है हमको, क्योंकि फॉर्मूले फिजिक्स में बहुत आने वाले। अभी तो ये सेकंड चैप्टर चल रहा, अभी तो और 16 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो नाम याद रखेंगे हम। सो dW इज इक्वल टू T इंटू dA, समझ गए कहाँ से आया ये, तो इसको नोट कर लो अगर आप नोट करना चाहते हो बाजू में, फिर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, dW इज इक्वल टू T इंटू dA। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया, पहले एरिया कितना था उसका 4πr², अब खींच लिए तो वो जो लिक्विड ड्रॉप है उसका एरिया बढ़ गया, तो कितना वर्क डन करें, तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है, मिटा दो इसको, नोट कर लेंगे, वेरी गुड। तो dW इज इक्वल टू T इंटू dA, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर ये जो इसका था रेडियस वाज r एंड इंक्रीज इन रेडियस वाज डेल्टा r। वर्क डन का एक और फॉर्मूला है, बचपन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ डॉट लगा दूं क्या? वो एक्सेस फोर्स का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर इधर से बाहर से फोर्स लगा रहा है ऐसा। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर की एयर इस पे बाहर से फोर्स लगा रही है दबाने के लिए, ये ऐसा। एटमॉस्फेयर का फोर्स ऐसा लग रहा है, सरफेस टेंशन भी उसको दबाना चाह रहा है, छोटा एरिया करना चाह रहा है, लेकिन इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है? वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है बाहर। फोर्स ये बाहर ज्यादा है। कौन सा एरो बड़ा है? अंदर से बाहर जा रहा जो रेडियली आउटवर्ड वो वाला एरो बड़ा है, या ये बाहर ये एरो जो अंदर आ रहा है वो बड़े? तो अंदर वाले एरोस बड़े हैं, ठीक है। ये ऐसा यहाँ से ये एरो बड़ा है, मतलब अंदर का फोर्स ज्यादा है और एटमॉस्फेयर का फोर्स कम है। तो अंदर का फोर्स, एक्सेस फोर्स का मतलब क्या होगा कि अंदर वाला फोर्स बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो देखो हम लिखेंगे dW इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स कैसे बताते हैं? मान लो F से बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? d डेल्टा r से हुआ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डेल्टा r। अब आपको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? वी नो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया। अच्छा, सिमिलरली जैसे अंदर का फोर्स ज्यादा है और बाहर का फोर्स कम है, वैसे अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। तो एक्सेस फोर्स की जगह क्या लिखेंगे हम? एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर का मतलब इनसाइड ग्रेटर प्रेशर माइनस आउटसाइड कम वाला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा। ये स्टेप समझी कहां से है? सॉरी, एक्सेस प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स अपॉन एरिया। एरिया लिख देंगे तो एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। साइड में लिख देता हूं मैं, PI माइनस PO का मतलब क्या है? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर यानी कितने अमाउंट से प्रेशर ज्यादा है। इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर, ऑलवेज रिमेंबर प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप, इसीलिए तो ये अंदर से फूला हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा। तो अब क्या होगा? F इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गया, और dW वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स की जगह क्या लिख देंगे हम? PI माइनस PO इनटू एरिया कितना है? 4 पाई r स्क्वायर इनिशियल। इसको देंगे इक्वेशन 2। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशंस 1 एंड 2। दोनों में देखो LHS सेम है, dW तो RHS भी कंपेयर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? एक्सेस प्रेशर के लिए लेफ्ट ये लिखेंगे PI माइनस PO इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर का क्या है? dW इज इक्वल टू T इंटू DA। dW इज इक्वल टू यह है T इंटू DA, और DA की वैल्यू कितनी है? सो दिस इज PI माइनस PO इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई r इंटू डेल्टा। 8 पाई r इंटू डेल्टा। क्या कैंसिल होगा? पाई कैंसिल होगा, r कैंसिल होगा, ये देखो एक पाई और इसका एक r कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी है ना, तो वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन 2 है। तो यहां पर ये ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी PI माइनस PO इंटू A1F इंटू डेल्टा आर भी आएगा फोर्स के साथ, सॉरी वर्क डन में आएगा, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ऐसा आएगा। तो दिस विल बी PI माइनस PO इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो ये आर स्क्वायर का ये कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा आर भी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? अब जो बचा उसको हम लिखेंगे कहाँ? तो हम लिखेंगे उसको 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 ऊपर, ये यहाँ पर। पाई पाई भी कैंसिल हो गया था। अब देखो क्या बचा, PI माइनस PO
इंटरनल ग्रेटर प्रेशर माइनस एक्सटर्नल लेसर प्रेशर, कम वाला प्रेशर, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 8T और ये 4, यहाँ बचेगा 8T बाय 4R, ऐसा बचा, ये R स्क्वायर का एक R बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर इज इक्वल टू 2T बाय R। एक्स्ट्रा प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, एक्स्ट्रा प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप इज इक्वल टू 2T बाय R। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप विल बी 2T बाय R। डेरिवेशन समझे कैसा, एक बार रिवाइज करवा दूं। देखो हमारे पास में सबसे पहले क्या था, एक लिक्विड का ड्रॉप था, उसकी रेडियस कितनी थी R, फिर उसकी रेडियस बढ़ गई, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा तो उसकी रेडियस कितने से बढ़ी, डेल्टा R से बढ़ी, और जब वॉल्यूम बढ़ा तो रेडियस उसकी थोड़ी सी बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू से रेडियस बढ़ी, इसलिए अंदर का प्रेशर उतना ही है। ठीक है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया। वैसे यहाँ देखो फॉर्मूला में प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल प्रेशर पहले ये लिख लेते हैं, टोटल प्रेशर जिसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी कहते हैं हम, टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P आउटसाइड प्लस 2T बाय R। अब बताओ ये एक्सेस प्रेशर में और R में क्या रिलेशन है, इनवर्स, सरफेस टेंशन फॉर अ गिवन सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो R का और एक्स्ट्रा प्रेशर का क्या रिलेशन है, तो जितना रेडियस बढ़ता है उतना अंदर का प्रेशर कम होता है। एक बड़ा सोप बबल है, समझो मैंने साबुन का बुलबुला उड़ाया बबल, तो एक बड़ा सोप बबल है, एक छोटा सोप बबल है, किसमें ज्यादा प्रेशर है, तो छोटे सोप बबल में प्रेशर ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि रेडियस, जिसकी रेडियस कम उसके अंदर प्रेशर ज्यादा, और जिसकी रेडियस ज्यादा उसके अंदर प्रेशर कम। तो अब इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही तो प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन इसकी इंक्रीज इन रेडियस इतना स्मॉल है कि प्रेशर में सपोज कोई चेंज नहीं आया। तो इनिशियल एरिया वाज 4 पाई r स्क्वायर, फाइनल सरफेस एरिया इज 4 पाई न्यू रेडियस स्क्वायर, न्यू रेडियस कितनी है, r प्लस डेल्टा r है। डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा r, इन वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस। डेल्टा r क्या है, डेल्टा r इज वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस लिख दो, इंक्रीज इन रेडियस लिख देता, इंक्रीज इन रेडियस। ये तो पता चला, डेरिवेशन पूरा खत्म होने के बाद आप बोल रहे डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। रेडियस बढ़ गई, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4 पाई r स्क्वायर 8 पाई r डेल्टा r इनटू 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर। सिंस डेल्टा r इज वेरी स्मॉल 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ये भी कोई बड़ी वैल्यू नहीं होने वाली है। अब यहाँ क्या बचा, 4 इज फाइनल एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r। ठीक है, यहाँ तक ये इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया इस टर्म को। तो चेंज इन सरफेस एरिया क्या होगा, dA मतलब ग्रेटर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया। तो ग्रेटर एरिया कितना लाया अभी अपन ने, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r माइनस इनिशियल एरिया कितना था 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गए, dA इज इक्वल टू 8 पाई r डेल्टा r हो गया। और यहाँ पर लगा दिया हमने टाडा का फॉर्मूला, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिराइव करके भी बता दिया, याद दिला दिया टाडा कहाँ से आया। तो dW इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो dW इज इक्वल टू एक्सेस, अब वर्क डन का ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। वी नो, यहाँ लिख देते हैं, we also know, we know that work done is equal to excess force into displacement, work is equal to force into displacement, है ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एक्सेस फोर्स है, एक्सेस फोर्स के कारण, एक्सेस फोर्स का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्स, एटमॉस्फेयर बाहर से फोर्स लगा रहा है और सोप का लिक्विड का ड्रॉप अंदर से फोर्स लगा रहा है, तो किसका फोर्स ज्यादा है, तो
तो अंदर वाला फोर्स ज्यादा है, कितने वैल्यू से ज्यादा है, तो F वैल्यू से ज्यादा है। उसी जितने वैल्यू से जो डिफरेंस है दोनों फोर्सेस का, एक्सटर्नल इंटरनल ग्रेटर फोर्स माइनस एक्सटर्नल लेसर फोर्स, उन दोनों के डिफरेंस को हम बोल रहे हैं F इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा। अब वी नो, फिर से बार बार वी नो लिख रहे तो चलो ठीक है, यहाँ का हटा देते हैं। प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू एक्सेस फोर्स, है ना, एक्सेस फोर्स F एक्सेस, एक्सेस फोर्स अपॉन एरिया, एंड एक्सेस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्सेस को क्या लिख सकते हैं हम, एक्सेस फोर्स की जगह लिखेंगे एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। व्हाट इज पीआई माइनस पीओ, एक्सेस प्रेशर। अब वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सेस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेस फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये चेंज लिखा है यहाँ, चेंज, और इसको डॉट 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 डॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, LHS दोनों का सेम है तो RHS कंपेयर करेंगे। LHS इसका क्या है, 2 का, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर, और इधर वाले में क्या है, T इनटू DA। DA का वैल्यू कितना है, 8 पाई आर डेल्टा आर, और यहाँ का वैल्यू पुराना वैसे रखेंगे, सब कैंसिल होकर हमें मिलता है 2T बाय आर। यानी सोप बबल की रेडियस में और एक्सेस प्रेशर में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब ये मैं हटाता हूँ और आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक पाइप है, एक ऐसा पाइप है, ठीक है, और इस पाइप के इस तरफ में एक बड़ा बलून बना, बड़ा सोप बबल, बिगर सोप बबल। इससे पहले मैं आपको एक और चीज याद दिला देता हूं, लिक्विड के अंदर में हवा भरी हुई थी क्या, तो नहीं, लिक्विड पूरा लिक्विड ही था अंदर से, उसके अंदर एयर नहीं थी, लिक्विड के अंदर एयर नहीं थी। उसका एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड का फॉर्मूला क्या आया, P एक्सेस, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2T बाय R आया, ठीक है। ये क्या है, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस का मतलब एक्स्ट्रा, कितनी वैल्यू से डिफरेंस ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ये लिक्विड ड्रॉप के अंदर का प्रेशर है 2T बाय R। अगर ऐसा पूछा जाए एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, ध्यान दो वहां पर क्या था और यहां पर क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इज 2T बाय R, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 4T बाय R। 2T की जगह 4T हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि बिकॉज a soap bubble has two surfaces, both in contact with air। सोप बबल के अंदर भी हवा भरी हुई रहती, बाहर भी एयर रहती, तो एयर से कितना कांटेक्ट हो रहा है, उसका डबल कांटेक्ट हो रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो सोप बबल के लिए 40 बाय R फॉर्मूला यूज करना। जब सोप बबल का एरिया बढ़ता है तो सिर्फ बाहर का एरिया नहीं बढ़ रहा, उसका अंदर का भी तो एरिया बढ़ रहा है ना, 4 पाई R स्क्वायर। तो देखो ये बड़ा सोप बबल, बिगर सोप बबल, और यहां पर है स्मॉलर सोप बबल, स्मॉलर सोप बबल, और ये हॉलो पाइप है, हॉलो पाइप। बताओ क्या होगा, स्मॉलर बबल बड़ा होते जाएगा या बड़ा बबल छोटा होते जाएगा, बोलो क्या होगा रिजल्ट। तो सुनो आंसर, ये जो छोटा बबल है सोप बबल, इसके अंदर एयर भरी है, ये जो बड़ा सोप बबल है इसके अंदर भी एयर भरी हुई है, ठीक है, दोनों में एयर भरी हुई है। तो अब दोनों में एयर भरी है, ये सोप बबल और ये सोप बबल, ज्यादा एयर प्रेशर कौन से सोप बबल में, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर इनसाइड, एक्सेस प्रेशर inside a soap bubble
ये भी सोप सॉल्यूशन था और ये भी सेम सोप सॉल्यूशन था, दोनों का सरफेस टेंशन सेम है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब वहां फॉर्मूला बता रहा है 4T/r। तो जिसके रेडियस कम उसके अंदर प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ज्यादा, यानी इसमें एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा प्रेशर है और इसमें एक्स्ट्रा का प्रेशर, एक्स्ट्रा मतलब किसके एक्स्ट्रा, एटमॉस्फेयर के एक्स्ट्रा। इसमें एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर है इसमें उतना तो प्रेशर है बल्कि उससे ज्यादा प्रेशर है। तो जो उतना ज्यादा जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। तो एक्सेस प्रेशर, एयर प्रेशर इसमें ज्यादा छोटे बबल में या बड़े, तो रेडियस किसकी ज्यादा है, ये वाले की, बड़े वाले की। तो इसकी रेडियस ज्यादा तो इसमें एयर प्रेशर कम है और इसमें एयर प्रेशर ज्यादा। तो एयर प्रेशर ज्यादा इसमें है तो एयर विल गो फ्रॉम स्मॉलर बबल टू बिगर बबल। और ये जो छोटा बबल है ये और छोटा होता जाएगा और ये बड़ा बबल जो ये और बड़ा होता जाएगा। जैसे समाज में हो रहा है, गरीब दिन पर दिन और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी पैसा इन्वेस्ट कर करके अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, पैसा पैसे को खींचता है ना। तो खैर ये छोटा बबल और छोटा होता जाएगा, बड़ा बबल और बड़ा होता जाएगा। और अगर दो बबल्स ऐसे कांटेक्ट में भी आ गए कभी, एक ऐसा छोटा बबल और एक ऐसा बड़ा बबल, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं पुराने। ऐसे दो बबल्स है, ये है बबल 1, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। तो व्हाट विल हैपन, एयर कहां से कहां जाएगी, तो इसकी एयर, इसमें एयर प्रेशर ज्यादा है तो इसका एयर इसमें जाएंगी और रिजल्टेंट एक ही बबल बन जाएगा। ये छोटा बबल छोटा होते होते गायब हो जाएगा और बड़ा बबल बड़ा होते होते एक ही बबल बनेगा। और वो जो एक ही बबल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होंगी तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वो अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं वो फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। वरना मैं इसका फॉर्मूला बता देता था। ये बबल छोटा होकर गायब हो जाएगा और ये बड़ा वाला बहुत बड़ा बन जाएगा। और वो कितना बड़ा बनेगा तो उसका एक फॉर्मूला है, वो बहुत इजी है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। IIT JEE वाले, नीट वाले वो पढ़ते हैं बट हम लोग के 12th के इसमें नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ गया डेरिवेशन। चलो, हैव अ नाइस डे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस टाइम।